ये जन पावर को प्योरली एजुकेशन के लिए हम लोग रखें। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू कोई ना इसमें हम डिस्कस करें, ना किसी कोई राजनीति की बात करें। हम सिर्फ और सिर्फ जन पावर मतलब जनता की पावर, हमारी पावर, आप सबकी पावर, हम लोग उस पर बात करें और एजुकेशन के लिए। शिक्षा क्रांति तभी आएगी क्योंकि किसी भी चीज का बेस होता है। पहले हम कलेक्टर और इंजीनियर और आईपीएस आईएएस तो तब बनाएंगे जब हम अपने बच्चों को पहले बेसिक शिक्षा देंगे, क्योंकि पहले किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव रखें। ट्रस्ट बिल्डअप कर लोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है और इसका ब्लूप्रिंट तैयार है। आप लोगों ने सिर्फ काम करना है। जैसे संघ में होते हैं ना प्रचारक, विचारकों की जरूरत नहीं होती। मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ। आप लोगों ने डायरेक्शन फॉलो करना है और काम करना। जो गरीब है, जो परेशान है, उसकी मदद करनी है। बेनिफिशियरी तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। चाहता हूँ जैसे जन पावर है, ठीक है, फॉरेन एजुकेशन के लिए जाएंगे माध्यम में, तो ग्लोबली किसी भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी को अगर टच करना है तो मेरे दायरे से दूर नहीं है वो। कैन पार्टिसिपेट विद द जन पावर। अगर किसी तरह की सब एजुकेशन की माध्यम से कोई भी काउंसलिंग हो, अगर कोई भी ग्लोबली किसी भी कंट्री के लिए किसी भी बच्चे को अगर जाना है तो मैं अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मदद कर सकता हूँ। धन्यवाद। पैसे की बलबूते अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और जो गरीब है वो कोशिश कर रहा है सर अपने बच्चे को उस मुकाम तक ले जाने की, कि भाई शिक्षा के थ्रू, शिक्षा के माध्यम से उस मुकाम तक ले जाने की कि उसका बच्चा आज अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या जहाँ भी विदेशों में अपनी पहचान बना सके। बहन रोहिणी गावरी ने बनाया है, हम सब यहाँ आए हैं उसके लिए। देखो एजुकेशन का क्या है, वो सबको मालूम है कि एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता है। हायर एजुकेशन की तो बात छोड़ दो, प्राइमरी एजुकेशन है वो भी नहीं दे सकता है। तो हम लोग अगर मिलके, अगर वो बहन ये सपना देख रही है कि भाई जो बच्चे, जो पुअर क्लास बच्चे हैं, उनको हम लोग हेल्प करें, तो अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोगों को करना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, ये जन पावर को प्योरली एजुकेशन के लिए हम लोग रखें। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू कोई ना इसमें हम डिस्कस करें, ना किसी कोई राजनीति की बात करें। हम सिर्फ और सिर्फ जन पावर मतलब जनता की पावर, हमारी पावर, आप सबकी पावर, हम लोग उस पर बात करें और एजुकेशन के लिए ही बात करें। कोई और टॉपिक पे किसी पे हम लोग डिस्कस ना करें। इसमें पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की बात ना हो, किसी जात की बात ना हो, क्योंकि गरीब व्यक्ति ना किसी भी जाति में है, सब जातियों में गरीब व्यक्ति हैं। और गरीब व्यक्ति, उसकी सबकी हालत एक जैसी है, सबका एक जैसा कि भी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जो नहीं पढ़ा सकते उनकी हम लोग मदद करें, जन पावर मदद करें। मेरा तो यही सुझाव है। थैंक यू जी। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि ये जन पावर फेडरेशन बनाया है, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं और मुझे अब ये लगता है कि जो लोग अलग अलग झंडों में बटे हुए थे अब तिरंगे के नीचे आ जाएंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय वल्लभ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेश वाल्मीकि। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बहन रोहिणी गावरी एक नया इतिहास लिखने की ओर जा रही है कि समाज में एक नई क्रांति आ जाए जिसको कहते हैं शिक्षा क्रांति। तो शिक्षा क्रांति तभी आएगी क्योंकि किसी भी चीज़ का बेस होता है। पहले हम कलेक्टर और इंजीनियर और आईपीएस आईएएस तो तब बनाएंगे जब हम अपने बच्चों को पहले बेसिक शिक्षा देंगे, क्योंकि पहले किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। तो पहले हमें यही करना होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रसर करना होगा, पढ़ाई की तरफ मोड़ना होगा। और गवर्नमेंट द्वारा भी, जैसे कि मैं देखता हूँ, मैं गाजियाबाद के अंदर एक बहुत बड़े संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। वो है संगठन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब अलाभित वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, क्योंकि सरकार द्वारा कानून तो बना दिए गए शिक्षा के लिए, लेकिन शिक्षा का इम्प्लीमेंट शासन प्रशासन के नुमाइंदे जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे वह भी इसका अनुपालन कराने में नहीं होते, अनुपालन नहीं करा पाते। मैं उस मुहिम का हिस्सा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़ें। जब बेसिक शिक्षा हासिल कर लेंगे तो तभी वह आगे बढ़ेंगे और तभी, और बेसिक शिक्षा में भी स्कूलों द्वारा उनका लगातार उत्पीड़न होता रहता है कि वह अलाभित दुर्बल आय वर्ग के बच्चे राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बड़े बड़े प्रतिष्ठित नामी स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं बहाने निकालकर उनको निकालने के लिए रिमूव करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जितने भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित और बड़े स्कूल हैं ये सभी बड़े बड़े नेताओं के हैं और उन्हीं की चेन बनी हुई है ये। तो उसे भी तोड़ने के लिए हमें अपने बच्चों के और भविष्य के लिए, जहाँ भी किसी बच्चे के साथ इस तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आती है, हमारा संगठन काम करता है। और मैं भी इस परिवर्तन की एक नई क्रांति जन पावर एक अच्छा नाम दिया है कि जनता की पावर, हर जन की पावर। तो अच्छी बात है, मैं भी उस मुहिम का हिस्सा बन के जो मेरे लायक सेवा होगी मैं इस संगठन के साथ तन मन धन से खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। हमने वहाँ से शुरुआत की कि जो हमसे छोटे बच्चे थे हम उनको पढ़ाना शुरू किया हम लोग। फिर हम कॉलेज में गए
तो कॉलेज में हमारा छात्र संगठन है NSY और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमने उनमें भी ज्वाइन किया। जब उनमें जाके देखा भाई वहाँ तो हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, ना वो लोग हमसे जुड़ पा रहे हैं। उनकी तो एक ही थी राजनीति में, आज फला मंत्री आ रहे हैं, आज ये आ रहे हैं, आज उनके साथ पीछे चल रहे। फिर हमने एक अपना फाउंडेशन बनाया बालमित्र छात्र संगठन, हम 5 लोग जुड़े, 5 से हम 25 जुड़े और 25 से हम 50 जुड़े। हमने खुद जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उस मुहिम को लेकर के 40-45 साल से हम चल रहे हैं। छात्र संगठन तो खैर अब नहीं रहा हमारा, क्योंकि हम छात्र नहीं रहे, दूसरे लोग जुड़े नहीं, लेकिन हम खुद अपने स्तर से आज भी उन बच्चों की मदद करते हैं जो लोग हैं। मेरे बीच में एक मुसलमान थे भाई, मेरे घर में चूल्हा ठीक करने आते थे। मैंने उनसे पूछा क्या बच्चा तुम्हारा यही करेगा? उन्होंने कहा नहीं, बताओ क्या करना। मैंने मेरे बच्चे पढ़ा, आप भी पढ़ो। आज उनका बच्चा अमेरिका में। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने उस बच्चे को बुलाया, उसको विजन दिखाया और वो आज बच्चा अमेरिका में एक मर्चेंट नेवी में है। ऐसे में पंजाब गया, पंजाब में एक बिटिया थी, उसके फादर नहीं थे, उसको मैंने 1.5-2 लाख रुपए देकर उसकी ट्रेनिंग कराई, आज वो चीफ इंग्लैंड में है। ऐसे एक बच्चा बहुत प्रतिष्ठित परिवार है गाजियाबाद का, उसके फादर एक्सपायर हो गए। 1 साल की फीस मैंने अपनी मदर से दिलाई और एक साल की फीस मैंने खुद दी। 2 साल बाद आज वो भी बच्चा इंग्लैंड में है। बहुत बढ़िया। तो मेरा कहने का ये है, अगर हम वास्तव में जन पावर कर रहे हैं, जन पावर के एक हिस्सा बन चुके हैं। हमने जो दूसरे लोग जो जन पावर, उसको भी जन पावर बनाना है। कल भी शायद मेरे को बच्चे की फीस क्या आई है, मैंने कहीं ना कहीं से दोस्त है वो फीस दिलवानी है। तो हम अब तक तो अपने स्तर से सभी अपनी अपनी सेवा कर रहे थे और इस जन पावर से जुड़ के हमारा एक विजन बना है कि देश में, एक राष्ट्र में हम लोग जाति समाज ना देखें, धर्म ना देखें। तो शुरू से 40-45 साल से हम ये लोग करता है। मैं चलता हुआ जब जाता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ अरे पढ़ ले पहले, क्यों काम कर रहा है पहले? मैंने क्या ले लिया उस बच्चे से अगर मैंने 2 शब्द बोल दिए? तो आपसे भी निवेदन है मेरा है कि हम लोग जब यहाँ पे आए, एक विजन लेके आए, तो हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए त्याग की भावना हमारे बीच में होना चाहिए। हमारा परिवार सबसे अच्छे लोग, हम लोग खा रहे पी रहे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं और 1 साल में रिटायरमेंट में रह गया। तो मैं चाहता हूँ कि वास्तव में त्याग की भावना हमारे बीच में होनी चाहिए, विश्वास की भावना होनी चाहिए। इस जन पावर के लिए जैसे अभी मुझे नहीं पता लग रहा है मुझे क्या करना है, तो ऐसे ही आप लोग भी अब अपना जन पावर के नीचे हम लोग आए हैं, अपना अपना विजन चुनिए, अपनी अपनी जो कमेटियाँ हैं क्षेत्रवाद वो बनाइए, तभी हम जन पावर जुड़ पाएंगे ना। अब मैं क्या लोग यहाँ मीटिंग में आ गया और मैं कहा मैं बहुत कुछ किया है अभी, आज मैं ये कर दूंगा, मैं 1 लाख भी दे दूंगा, 2 लाख भी दे दूंगा, लेकिन वो जन पावर के लिए फ़ायदा नहीं है जब तक उस जमीनी। अभी मेरे छोटे भाई ने कहा है, तो बड़े भाई ने काम कर रहे तो भाई हम लोगों को उनके बीच में जाना चाहिए जिनको हमारी ज़रूरत है। हम उन बच्चों को समझाएं, उनकी ज़रूरत देखें, किसको बच्चों की ज़रूरत है। बहुत समय बहुत देखा है भाई, अरे मेरे बच्चे की फीस जमा कर दो, जबकि वो सक्षम है, जो सक्षम है उसकी मदद हम क्यों करें? हाँ, उस बच्चों को समझाओ, उसके बच्चों को समझाओ कि भाई तुम्हें ये विजन लेके चलना, तुम्हें आगे बढ़ना। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को बहुत आगे ले जाए। आज मैं बहुत गरीब था, बहुत गरीब परिवार से पढ़ा। मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी थे, मैंने बीकॉम किया, LLB किया और उसके बाद में अपने बच्चों को पढ़ाया। आधा मिनट लूँगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ हम अपनी जमीनी स्तर से भी काम कर सकते हैं। और अब जब जन पावर में आए हैं तो उस एजुकेशन सिस्टम को लेके चलने में हमारी महत्ता होनी चाहिए। मेरा तो इतना ही है, जन पावर को एक सजेशन है, जिस दिन आप ट्रस्ट बिल्डअप कर लोगे आपको किसी की जरूरत नहीं है। और इसका ब्लूप्रिंट तैयार है, आप लोगों ने सिर्फ काम करना है। जैसे संघ में होते हैं ना प्रचारक, विचारक को भी जरूरत नहीं होती। मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, आप लोगों ने डायरेक्शन फॉलो करना है और काम करना। जो गरीब है, जो परेशान है, उसकी मदद करनी है। बेनिफिशियरी तक वो चीज़ पहुँचनी चाहिए, मेन उद्देश्य यही है। और वो पहुँचाने में आप लोग मदद कर सकते हो। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप लोग रहते हो, आप लोग मदद कर सकते हो। और जो जितना इनको फंडिंग हो सकती है, मेरे ख्याल से आज भी इसमें 15-20 हज़ार रुपये लग गए होंगे। सारे कुछ दो भाई इनको, है ना। देखो जन पावर शुरू तो यहीं से होता है ना। तो मेरा सजेशन ये, बिना पैसे काम नहीं चलता, ठीक है। और सजेशन तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सारे बैठे हैं यहाँ पर, ये लिख भी देंगे इस पर। तो बस ट्रस्ट बिल्डअप करो आप, और जो टीम है वो थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। देखो, अगर गधों का नेतृत्व शेर करेगा तो भी फेल हो जाएगा, और शेरों का नेतृत्व गधा करेगा तो भी फेल हो जाएगा। तो आपको टीम कैसे बनानी, वो बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। मेरी बात बुरी लगी हो, लगनी चाहिए, है ना, वो लगनी चाहिए, तभी आदमी प्रेम परिवर्तन करता है। जय भीम। मैं कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट दिल्ली प्रदेश से अध्यक्ष हूँ। मैं काफ़ी दिन से एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जो आज जन पावर
जो बेटी ने बनाई है गौरी ने, हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे, हैं और रहेंगे। बस, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम यशपाल है। जैसे मैंने बताया था, मैं एक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ और 25 साल में एक डिप्लोमेटिक मिशन में एज ए डिसीजन मेकर रहा हूँ। मतलब कि वीज़ा इशू करना, कैंसिलेशन करना, इन्वेस्टिगेशन, उस सब का पार्ट रहा हूँ मैं 25 साल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जन पावर है, ठीक है, फॉरेन एजुकेशन के लिए जाएंगे माध्यम में, तो ग्लोबली किसी भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी को अगर टच करना है तो मेरे दायरे से दूर नहीं है वो, ठीक है ना। तो वी कैन पार्टिसिपेट विद द जन पावर। अगर किसी तरह की सब एजुकेशन की माध्यम से कोई भी काउंसलिंग चाहिए, मेरी कल भी बात हुई थी गौरी से इस बारे में, हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं एक सेमिनार के माध्यम में। तो अगर कोई भी ग्लोबली किसी भी कंट्री के लिए किसी भी बच्चे को अगर जाना है तो मैं अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मदद कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। देखो, जो शिक्षा का महत्व है वो एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ में दिखा दो, वो अपने आप समझ जाएगा। और उसको जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो जन पावर उसको आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगा, बच्चा पढ़ जाएगा, उसका जो लक्ष्य है उस पर पहुँच जाएगा। ये मेरे विचार है। मेरा मानना ये है कि जैसे हमने कहा है समाज में कि हमें पूरी सारी समाज को साथ लेके चलना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी हर धर्म जाति को, ऐसे ही ना सबके वर्ग भी अलग अलग है, तो हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। बिना प्रधानमंत्री के या बिना मुख्यमंत्री के भी देश नहीं चलता। हमें किसी भी मुद्दे को नहीं बोलना कि वो नेता झूठे हैं या फिर ये वर्ग झूठा है या वो सच्चा है। हमें अपने वर्ग पे कंसंट्रेशन करना है कि हमें अपने समाज को, अपने इस वर्ग को आगे कैसे लेके जाना है। हमें किसी भी मुद्दे को नहीं छेड़ना, तो हमें किसी भी मुद्दे को नहीं छेड़ना है, सिर्फ हमें अपने वर्ग को देखना है और उसको आगे बढ़ाना है। और जो मुझे आदेश दिया जाएगा मैं उसको पूरी 100% अपना वो पूरा करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी मैं ये कर दूँगी, मुझे जो बोला जाएगा मैं उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ आगे तक करूँगी। ब्लूप्रिंट ऑलरेडी किसी ने बना रखा है, तो क्यों उस पर ज़्यादा दिमाग लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, ऑलरेडी बाउंड्रीज उस पर तय हो गई है कि यहाँ भैया हम जाति धर्म ये वो बात नहीं करेंगे। तीसरी बात कि हमें क्या करना है, ग्राउंड पे क्या करना है, तो आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये लड़का पढ़ने में तेज है। अब आइडेंटिफाई होगा कैसे, इसका एक प्रोसेस होगा। तो उसने बनाया होगा कि हाँ एग्जाम लेंगे, ऐसे करेंगे, टेस्ट लेंगे, जैसे सुपर 30 चलता है वैसे होगा, जैसे होगा। बच्चा आइडेंटिफाई हो गया। तीसरा, इनके पास पैसा है, इनसे पैसे लेके इस बच्चे को एजुकेट कर देना है, बस इतनी सी बात है। अब इस बात में इतना भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और भाई साहब थोड़ा चिड़चिड़ा के बोले बोल दे रहे हैं, लेकिन बात बहुत सटीक करें। सारी बातें हो गई है, बहुत स्पष्ट सर ने, प्रकाश सर ने जो है अपनी बातों को रख दिया। और इसके साथ बस ये है, जो गाइडलाइंस है उसको बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना, जो है जो भैया अभी बता रहे थे, जो प्रोसेस बना हुआ है उसको फॉलो करना है। तो उसको फॉलो करना है, आदमी को ढूंढना है, आदमी को जोड़ना है, बस। धन्यवाद। मेरा एक सजेशन है, जैसे कि रोहिणी जी बता रही थी कि एक ऐप लॉन्च करेंगे, तो उसके अंदर एक गाइडेंस टूल डाला जा सकता है, जिसमें आप सबको, बिकॉज आप सब अलग अलग एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड्स के, तो वो एक स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट करेंगे या आप लोगों से कैसे गाइडेंस ली जा सकती है, एक टूल अगर ऐप के अंदर डाला जाए तो ये एक मेरा सजेशन है जो करा जा सकता है। थैंक यू। अभी तक जिन लोगों ने ये सजेशन दिया मैं उनके साथ सहमत हूँ उनकी बातों से। और सजेशन तो काफ़ी सही है, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकली उतारना होगा तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि ग्रास रूट में हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कितने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, हमें ये करना पड़ेगा कि महिलाओं के बीच में ये बातों को ले जाना। यहाँ महिला शक्ति का अगर हम तुलना करें तो बहुत कम है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो हमको महिलाओं के बीच में ये विचारों को कैसे ले जाना चाहिए। और विचारक बहुत सारे लोग हैं जो विचारक हैं, और मेरे ख्याल से वो ब्लूप्रिंट जो तैयार है वो ब्लूप्रिंट के साथ में अगर हम मैच कर पाएँ कि हमको इसको उतारना है धरातल पर, तो किस तरीके से उतार सकते हैं। तीसरा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो एक टीम हो, जो हम अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन टीम जो है वो कैसे फंक्शंस कर सकती है, हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे के सपोर्ट में कैसे खड़े रह सकते हैं। ये सारी चीज़ों का कभी ना कभी मिलकर के हमें दोबारा से एक मीटिंग करेंगे। हम गाइडलाइन के साथ सहमत हैं, एक बार उसको पूरा रिव्यू करेंगे। जैसे शिल्पकार भाई साहब चलाते हैं, मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हम पहले से ही इस पे एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारा फाइनेंस भाई साहब और हम मिलके लगा चुके हैं बच्चों के लिए। ये अपनी तारीफ़ करने वाली बात नहीं, लेकिन हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं।
लेकिन अगर ये अच्छा प्रयास हमें मिला है, गावरी जी अगर बाहर गई हुई है और हमारे बच्चों के लिए, खासकर समाज के बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, तो जुड़ के हम साथ बिल्कुल करेंगे तनों पर। मुद्दा आपके सामने बहन जी ने रखा था आपके सामने कि भाई एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, उस पर काम करना है। मैं उसके लिए सहमत हूँ और आप सभी से सहमति मांगता हूँ। अमीर जो है अपने पैसे के बलबूते अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, और जो गरीब है वो कोशिश कर रहा है सर अपने बच्चे को उस मुकाम तक ले जाने की कि भाई शिक्षा के थ्रू, शिक्षा के माध्यम से उस मुकाम तक ले जाने की कि उसका बच्चा आज अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या जहाँ भी विदेशों में अपनी पहचान बना सके। तो हर एक के बस की ये बात नहीं है। अपने जो गरीब समाज, हमारे समाज के जो छोटे तबके के बच्चे लोग हैं जो छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसी तरीके की फाउंडेशन की बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को, जो इन लोगों को सहयोग करे, इनकी शिक्षा के लिए कुछ पैसा जनरेट करके इनको आगे तक लेके जाए। और ये गावरी बहन जो है हमारी समाज की बेटी है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। और अभी जो ये मीटिंग है सर 50 लोगों की मीटिंग है, और आगे हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं 5000 लोगों की मीटिंग में कन्वर्ट हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।